इस समय केवल 15,000 की राशि मैं तुम्हें दे पाऊंगा। भाई साहब, जरूरत तो 30,000 की है। अब चाहे तुम अपनी बेटी को घूमने भेजो या अपनी बरसाती को बचाओ, चुनाव तुम्हें करना है। तो क्या है ना छुटकन बहू कि मनुष्य को अपने जीवन में सही समय पर चुनाव करना बहुत आवश्यक है। अगर तुमने बरसाती का विचार अपने मन से निकाल दिया होता तो आज इस दुविधा में नहीं रहती। बच्ची जो है घूमने भी जाती और तुम अपने कक्ष में रहती। अब निर्णय तुम्हें लेना है छुटकन बहू, और एक कठिन निर्णय हमें भी तो लेना है। हम भी तो विवश हैं, हमारे पास सीमित राशि है, उतना ही तुम्हें दे सकते हैं। अब इस राशि का तुम्हें क्या करना है, कहां पर लगाना है, इसका फैसला तुम्हें लेना। तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। मुझे नहीं लगता कि भानु भी अब केस लड़ पाएंगे, पर हाँ, ये भावना बरसाती को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। इस केस को जीतना नहीं है, अगली तारीख लेनी है, उसके बाद फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, उसके आगे और तारीख, मतलब शास्त्री परिवार खत्म। बड़े पापा, ये क्या किया? ट्री को ही काट दिया? ओह, आई एम सो सॉरी बेटा, ध्यान नहीं था मेरा। मैं दूसरा बना देता हूँ। फोकस बड़े पापा, फोकस। मेरी क्लास टीचर आपको भी मुर्गा बना देगी। अरे भाग्यवान, अरे क्या करती हो? अरे लंका ढाने के लिए अचानक कहां से तुम प्रकट हो जाती हो? अरे हमारा जो सुपुत्र है उसका विवाह संपन्न तो होने दो, मुझे थोड़ा सा श्वास लेने दो, उसके बाद कभी भी आकर मेरे जो हृदय की गति है उसे रोक देना। हृदय गति मेरी रुकने वाली है जी। अब क्या हो गया? 15,000 देने की क्या जरूरत थी उसे? घर में बिहा ठाना है, ऊपर से समधन ऐसे मिली है। हाल समाचार बाद में पूछती है, हीरे जवाहरात पहले। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या लगता है हम मूर्ख हैं? हा? हम पागल हैं क्या? हा? पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो रास्ते में चलते समय पहले सिक्के उछाल दिया करते थे ताकि उनका शौर्य मान बना रहे, समझी? हमने भी एक तीर छोड़ दिया है। हमें लगता है कि इस तीर को छोड़ने के बाद हमारे 2 कार्य पूरे हो जाएंगे और हमारा बदला भी। थैंक्स टू यू भैया, आपने आरव का प्रोजेक्ट बनवा दिया, नहीं तो आज भी उसके मार्क्स कट जाते। दिस इज रॉन्ग यार गौरी, ये सही नहीं है। क्यों? अच्छा तो बना है। इनकी बरसाती बहुत जल्द ही बिकेगी और तब इनका सर्वनाश होगा और तब मैं ये जिद छोड़ दूंगा। मैं बरसाती वाले केस की बात कर रहा हूँ। भैया प्लीज उस बात को छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए। बिना बात का बवाल मच जाएगा भैया, यही हमारे खिलाफ केस बनेगा और बहुत तगड़ा वाला। ना पेशी होगी ना सुनवाई होगी, सीधा सजा होगी। हाँ लेकिन मुझे सच में फिक्र है गौरी। यार पापा जी तुझसे ये केस बिना फीस के लड़वा रहे हैं, वो भी उन लोगों के खिलाफ जिनके पास केस लड़ने के लिए खुद पैसे नहीं है। उनकी कंडीशन तो देख यार गौरी, उनके पैसे खर्चा करवा के हमें क्या मिलेगा? ओहो, नहीं समझी। इधर आ, बैठो।
तुम्हें भी बालक की तरह समझाना पड़ता है। तो समझाइए। जानती हो, भावना ने हमसे कितना धन मांगा था? 30,000। 30,000? हाँ, 30,000। बताओ। और हमें बीमा का धन देने के बाद उसका साहस बढ़ गया, परंतु हमने भी तुरंत उसे धन दिया। पूरा 30 नहीं दिया, उसका आधा, केवल 15,000 दिया। अब एक तरफ बच्ची के विद्यालय के दौरे के लिए उसे 15,000 चाहिए, और दूसरी ओर जो बरसाती है ना, उसके केस कचहरी के लिए उसे 15 चाहिए। अब ठहरी तो वो मां ना, बच्ची के सामने कुछ और तो समझ में आएगा नहीं, और शादी और ब्याह का माहौल है। ऐसे में अगर ये बात उछलती है तो लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई भाई हो तो भानु जैसा। कैसे अपने मृतक अनुज की जो सुपुत्री है उसके लिए भानु ने 15,000 क्यों झटके में निकाल के दे दी। और बदला कैसा? एक शूल है जो भावना ने चुबा दिया था। एक शूल है। नहीं विकास भैया, मैं भानु भाई साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बरसाती वाला कमरा नहीं दे सकती हूँ। हमने उससे कहा था बरसाती को त्याग दो, लेकिन उसने सर उठाकर मना कर दिया। और तो और सबके सामने भानु को ना कहा। जब वो अपनी बेटी की फीस भर देगी तो वो केस के लिए जो फीस है उस वकील को कैसे दे पाएगी? भानु भैया को मैं भी पसंद नहीं करता हूं, लेकिन उस घर में और भी तो लोग हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार इस केस को लेकर कितना परेशान होगा। हाँ भैया, बात तो सही है, लेकिन अब क्या करें? वो केस पापा जी की आन से जुड़ा है, और वो लोग कौन से दूध के धुले हैं? अगर उनके बस की नहीं है तो क्यों नहीं छोड़ देते बरसाती? क्यों अड़े पड़े? गलती उन्हीं की। मुझे नहीं लगता कि भानु भी अब केस लड़ पाएंगे, पर हाँ, ये भावना बरसाती को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। सब पता है मुझे, भैया को किसकी चिंता खाए जा रही है। मुझे लगता है कि भैया को किसी और की चिंता हो रही है। मेरा मतलब है कि किसी और बात की चिंता हो रही है। क्यों भैया? मुझे किसी और की चिंता नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि वो विकास ना दीपक की वाइफ का जिक्र कर रहा था। यार गौरी, हम सब लोग दीपक को जानते हैं, वो कितना भला लड़का था, और दीपक की वाइफ भी कितनी सीधी है। वो केस लड़ेगी और हम खेल रहे हैं, अच्छा लगेगा क्या? उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि हम केस लटका रहे हैं, जीतना भी नहीं चाहते। मैं तो चाहती हूँ कि आप भावना की पुरजोर तरीके से मदद करें, और मदद करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाएं। ना वो फीस दे पाएगी, ना वकील केस लड़ेगा, और ना ही वो बरसाती बचेगी। अब इसके बाद भावना गिड़गिड़ाती हुई हमारे पैरों पर गिरकर हमसे क्षमा याचना करेगी। तब हमारे मन को सुकून मिलेगा, हमारे मन को चैन मिलेगा। जी वो टेम्पो भी तो लाना है ना जी। लेकिन अगर टाइम पे पैसे नहीं मिले तो आपका टेम्पो बिक जाएगा। पैसे ना उस अफसल के मुंह पे देके मारना। एक बार ये सगाई पूरी हो जाए, उसके बाद मैं इस अफजल खान से मिलूंगा, जिसने भरी दोपहर में बाजार के बीचों बीच हमारी इज्जत की
धज्जियां उड़ाई। सर ये देख लीजिए। अरे सिद्धांत। जी सर। वो जो अतुल भंडारी है ना, जो मुझसे कई दिनों से मिलना चाहते थे, उनको कल दोपहर में बुला लो। लेकिन सर कल तो आपका केस है ना कचहरी में, भानु शास्त्री का। नहीं, वो केस हम छोड़ रहे हैं। वो जो केस लड़ रहा था वो तो निकल लिया, अब किसको परवाह है। और कौन पैसे भरे, वैसे भी महीनों से फीस नहीं आई है। यहाँ कोई मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन थोड़ी ना चल रहा है। नहीं वैभव जी, पैसों का इंतजाम कर लिया मैंने। अब तो आप मेरे साथ कल कचहरी चलेंगे ना? आपकी फीस पूरे 15,000 रुपये। ऐसे तो भावना जी के सारे पैसे स्वाहा हो जाएंगे। वो ना केस हारेंगी और ना ही जीत पाएंगी। दीपक का दोस्त होने के नाते उसके वाइफ के प्रति मेरी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। नहीं यार, मैं भी तो इस ऑफिस का हिस्सा हूं। लीगली और एथिकली ऑफिस के इस केस से जुड़े टैक्टिक्स में डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आप तो वाकई पैसे लेके आ गई। वैभव जी, अभी केस मैं लड़ रही हूँ, आपको समय पे पैसे भी मिलते रहेंगे। हाँ, तो मैं भी फिर वादा करता हूँ, ये केस लड़ने में जी जान लगा दूंगा। मैं अभी आपको रिसीट देता हूँ। सिद्धांत, मैडम को रिसीट दो। रेडी है सर, ये लीजिए। भावना जी, माफ कीजिए, आपने बात करने से मना किया है, लेकिन ये बात जरूरी थी, इसलिए आपको मजबूरन मैसेज करना पड़ रहा है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बरसाती वाले केस में अपने और पैसे मत लगाइए। ये केस आप कभी नहीं जीत पाएंगे। आप तो जानती ही हैं कि मेरे पापा जी कोई भी केस कभी नहीं हारते। तो आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद ही करेंगी। इसलिए मैं आपको ये सुझाव एक दोस्त नहीं, एक शुभ चिंतक के नाते दे रहा हूँ। राघव, पढ़ लिया? हाँ, बस अब आई होप कि वो मेरी बात मान जाए। क्या हुआ भावना जी, सब ठीक तो है ना? आप कहीं इरादा तो नहीं बदल गए? पता नहीं क्या फैसला किया होगा उन्होंने। लीजिए। इतने सब का आयोजन करना पड़ेगा? इतना सब कुछ? जी सगाई है, कोई छठी भराई तो है नहीं। खान पान, फिर लेन देन, फिर शगुन, इतना खर्चा जी हो ही जाए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि धन जो है माया होता है, कब आता है कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता। अब क्या बोले, करना तो पड़ेगा। भाभी, वो भावना को देखा है क्या? ये साड़ी देनी थी दर्जी पे। बड़ी चाची जी, चाची बाहर गई हैं, उन्होंने कहा है वो आधे घंटे में आ जाएंगी। वो बच्ची के स्कूल गई होंगी। बच्ची को घूमने के लिए बाहर जाना है ना, तो घूमने के लिए 15,000 की जो फीस है वो देने गई हो। मुझे तो ताज्जुब हो गया कि भाई साहब ने 15,000 दे कैसे दिए। क्यों नहीं दे सकते? अरे हमसे अधिक विशाल हृदय वाला दीपक लेकर भी पूरे विश्व में ढूंढोगे ना तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, कह देते हैं हमारा जो हृदय है ना बहुत बहुत कोमल है।
और वो जो धन है बच्ची के देवांगत पिता का है, हमारे अनुज का है। अरे बच्ची को भी प्रसन्न होने का अधिकार है कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। ये देखो हमारी सोनचिड़िया किस तरह से चहकती हुई आ रही है। अरे बुलबुल बेटा ठीक तो हो, खुश हो, प्रसन्न हो? अरे देखो किस तरह से हमारी बिटिया महक रही है। अब चीजी खाओगी? घर के बाहर एक कुल्फी वाला आया हुआ है, तुम कहो तो हम कुल्फी मंगवा देते। खाओगी? क्योंकि हमारी बिटिया अपने विद्यालय में अपनी सखियों के साथ पिकनिक पर जाने वाली है। ठीक है ना मैंने? और इस पिकनिक के लिए उसके जो बड़े पापा हैं यानी कि हमने 15,000 रुपए दिए हैं। और दूसरी तरफ हमारे ये भाऊजी हैं जिन्होंने आज तक 50 रुपल्ली तक हमको नहीं दी कि हम कहीं पर जाएं। अरे हमने आज तक उज्जैन का जो चिड़ियाघर है वो तक नहीं देखा। तू आ रही है ट्रिप पे? अरे क्या हुआ छुटकन बहू, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? भाई साहब वकील से मिलने गई थी। वकील? अरे वो राहु का बच्चा कब से बिना पैसों के केस लड़ने लगा? अरे काम उसे आता नहीं है, केस हमें जितवाएगा नहीं, बस कचहरी के जो चक्कर है उससे लगवा लो। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है छुटकन बहू, तुम कल जो सगाई है उस पर ध्यान दो। अच्छा है कि कल सुनवाई नहीं। अब सब अपने अपने कार्य जाके करो, हमें ये सामग्री लेकर आनी है। चलिए चलिए सब निकलिए। भाई साहब कल सुनवाई है। मैं वकील को पैसे दे के आ रही हूँ भाई साहब। आपने जो 15,000 दिए वो मैंने वकील को दे दिए हैं। वैभव जी, इरादा मैंने और पक्का कर लिया है। अब हम ये केस लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, मैं जानती हूँ कल मेहमान भी आ रहे हैं और मुझे कचहरी भी जाना है। मैं दोनों काम अच्छे से संभाल लूंगी। तुमने बच्चे को इतने महत्वपूर्ण दौरे पर भेजना आवश्यक नहीं समझा, केवल अपने हटके कारण। 15,000 रुपए बरसाती के लिए तुमने लुटा दिए, बच्ची का दिल तुमने तोड़ दिया। बिन बाप की बच्ची को तुम इतने महत्वपूर्ण दौरे पर नहीं भेजो। कैसी मां हो तुम? ये सर्वत्र स्वार्थ, अनुचित। ताऊ जी, माँ ने मुझसे पूछ के किया और ये मेरा ही फैसला था।